क्लास 10th सर्कल चैप्टर में कोई भी चीज नहीं होता। देखिए दुनिया का कोई भी चीज अगर प्रूफ करना है, कोई भी थ्योरम अगर प्रूफ करना है, तो ट्रायंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो चाहे सर्कल हो, अगर दो ट्रायंगल दे रखा तो दोनों में से कोई तीन चीज उठाना और प्रूफ कर देना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसमें देखते हैं। बोला इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, सर्कल बोला एक सर्कल दे दिए और इस सर्कल का बोला कि ये हटाइए पहले, ये बोला एक सेंटर है, सेंटर मान लीजिए ओ है, बोला इक्वल कॉर्ड्स, इसके कॉर्ड्स जो है वो क्या है, इक्वल है, दे दिया, नाम दे दिया हम लोगों ने ए बी सी डी। चलिए लेट सर्कल ऑफ जिसका सेंटर ओ है उसका रेडियस आर है, लेट, हाँ हो गया मस्त, बी का सर्कल, कोई डाउट किसी को? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले प्रूफ क्या करना है वो बताइए। टू प्रूफ टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाते हैं, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं रेडियस से, जोड़ दिया, ये तो रेडियस है, ये तो रेडियस है, सेंटर से जो जाने वाला लाइन होता है वो रेडियस कहलाता है, चाहे कहीं भी डालिए रेडियस है वो, तो सर ये रेडियस हो गया। तो हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों पर जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है, मतलब कि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ये प्रूफ करना है। चलिए तो अब इसके लिए हम लेके चलेंगे गिवन, क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, ए बी बराबर, हाँ पहले कौन सा ये में इन ट्रायंगल एओबी यही दोनों ले लेंगे, एओबी एंड सीओडी। चलिए सीओडी, तो एओबी में क्या है, क्या बराबर है, ये दोनों बराबर था, ये देखिए ए बी बराबर सी डी था, अगर जिसको नहीं पता चलता आप यहां से देख सकते हो, तो इस हिसाब से ओ ए बराबर ओ सी होगा, ओ ए बराबर ओ सी, तो इस हिसाब से तो ओबी बराबर ओडी भी होगा, और ओडी ओ ए, ये बताइए ओ सी बराबर ओ ए क्यों होगा, सर दोनों रेडियस है। अब ये जानिए किसको किसको लिखेंगे, तो इस हिसाब से आप ये वाला देख लीजिएगा, है ना, इसलिए इसको सही तरीके से पुट किया जाता है। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए रेडियस, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए रेडियस, यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में गिवन, दिया था ना, बस तीन चीज हो गया, साइड साइड बताओ, तो दोनों ट्रायंगल किस हिसाब से कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट साइड साइड, ट्रायंगल सीओडी बराबर किससे, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से, कोई डाउट किसी को? तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सर एक बात होती है, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये दोनों बराबर होगा, हेंस एंगल एओबी बराबर एंगल सीओडी किस हिसाब से, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, corresponding parts of congruent triangles are equal, corresponding parts of congruent triangle proved। हाँ था क्या, बस यही चीज लिखना होता है, ये मानना होता है, ये क्या प्रूफ करना है वो लिखना होता है, और क्या प्रूफ करना उसके लिए कोई तीन चीज उठाना होता है, जो दो ट्रायंगल उठा रहे हैं वो तीन चीज को लिखना प्रूफ। हाँ था, कोई भी तीन चीज उठाइए प्रूफ, कोई भी तीन चीज उठाइए खत्म, प्रूफ खत्म। सीपीसीटी का फुल फॉर्म बहुत को नहीं मालूम होता, चलिए इधर आ देख लीजिए, सीपीसीटी इसका मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग, क्या कॉरेस्पॉन्डिंग, पी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बस मतलब कि सीपीसीटी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बस इसीलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं भाई सीपीसीटी से ये बराबर होगा दोनों। कोई डाउट? चलिए इसको नोट डाउन करेंगे और इसके हिसाब से ही सारे थ्योरम और सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। चलिए